शालोम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। अलहक, हक यानी सच्चाई, खुदा का नाम। खुदा वो हक है, खुदा बरहक है। तो अज़ीज़ों, इस वक्त हम बात कर रहे हैं किताब मुक़द्दस की, और साथ ही साथ हम उसका मुताला कर रहे हैं। और उसको किताब मुक़द्दस जो है वो एक ऐसी किताब है जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। बहुत से मुसलमान भाई बहन ये मानते हैं कि किताब मुक़द्दस को बदल दिया गया है, ये किसी इंसान की लिखी हुई किताब है, और जो असली किताबें थी, जो मुकाशफ़े थे खुदा ने दिए थे किसी ज़माने में, जो इंकिशाफ थे खुदा ने जो दिए थे, वो सारे के सारे मनसूख कर दिए गए हैं। लेकिन हम यहाँ पर साबित करने जा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुसलमान जो कुरान पढ़ता है, कभी क्या उसने ये पढ़ा है कुरान की किसी भी आयत में कि जो पुराने अहकाम खुदा ने दिए थे, जो पुरानी किताबें थी, उनको मनसूख कर दिया गया है? जी नहीं। हमने उसका मुताला किया और हमने यही देखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, बल्कि हम ये पा रहे हैं कि कुरान मजीद जो है वो एक तरह से तस्दीक देता है किसकी? किताब मुक़द्दस की। तो जनाब, हम इसी मौजू को आगे बढ़ा रहे हैं, और आज का मौजू हमारा है उस जानवर के बारे में जिसका ज़िक्र किताब मुक़द्दस में आया है। और क्या वो ज़िक्र कुरान मजीद में भी है? वो एक बैल का ज़िक्र है, एक ख़ास मख़सूस बैल का। तो अगर ऐसा है तो मैं चाहूँगा कि आप वो पढ़कर सुना दीजिए, कहाँ पर वो दर्ज है बात। देखिए, पहले तो जो आपने कहा, जैसे कुछ लोग ईमान रखते हैं कि पुरानी किताबें मनसूख हो गई हैं। खुदावंद का कोई भी अहकाम मनसूख नहीं होता। खुदावंद ने कहा, मेरे मुंह से जो कलाम निकलता है वो मैं की तरह बरसता है, पैदावार करता है, फल लाता है, ताकि लोग खाएं और पेट भरे। खुदावंद का कलाम कभी भी ज़ाया नहीं जाता और वो कभी पुराना नहीं होता। जो उस ज़माने में खुदावंद ने कलाम किया वो आज भी सेम वैसे के वैसे ही मुहैया है और लागू है। अब दूसरी चीज, जब हम यहाँ आते हैं बैल की कुर्बानी पर, तो हम यहाँ देखते हैं, हम जैसे कि चल रहे हैं सूरतुल बकरा, यानी सिपारा है, अलिफ लाम मीम का पारा है, और उसमें हम चल रहे हैं सूरतुल बकरा की 67 से लेके 67 to 71, 67 से 71 आयात तक, जहाँ खुदावंद के कलाम में कुरान शरीफ में इस तरह से लिखा है। और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि खुदा तुमको हुक्म देता है कि एक बैल ज़िबह करो, वो बोले कि क्या तुम हमसे हंसी करते हो? यानी हंसी का मतलब मजाक करते हो। मूसा ने कहा, मैं खुदावंद की पनाह मांगता हूँ कि नादान बनो। उन्होंने कहा कि अपने परवरदिगार से इल्तिजा कीजिए कि वो हमें ये बताए कि वो बैल किस तरह का हो। मूसा ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि वो बैल ना तो बूढ़ा हो और ना ही बछड़ा हो, इनके दरमियान यानी जवान हो, जैसा तुमको हुक्म दिया गया वैसा करो। उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से दरख्वास्त कीजिए कि हमको ये भी बता दे कि इसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि इसका रंग गहरा जर्द हो कि देखने वालों के दिल खुश कर देता हो। उन्होंने कहा, अब के परवरदिगार से फिर दरख्वास्त कीजिए कि हमको बता दे कि वो और किस तरह का हो, क्योंकि बहुत से बैल हमें एक दूसरे के मुशाबा मालूम होते हैं। फिर खुदावंद ने चाहा तो हमें ठीक बात मालूम हो जाएगी। मूसा ने कहा कि खुदावंद फरमाता है कि वो बैल काम में लगा हुआ ना हो, ना तो ज़मीन जोतता हो और ना ही खेती को पानी देता हो, और इसमें किसी भी तरह का दाग ना हो। कहने लगे कि अब तुमने सब बातें दुरुस्त बता दी। गर्ज बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस बैल को ज़िबह किया, उस बैल को ज़िबह किया, और वो ऐसा करने वाले थे नहीं। अच्छा, तो ऐसा करने वाले नहीं थे, लेकिन उन्हें करना पड़ा क्योंकि खुदा की तरफ से ये एक हुक्म उन पे आयत था। अब मैं यहाँ जरा सा बोलना चाहूँगा। जी फरमाए। एक जानवर को हम ज़िबह करते हैं,
खुदावन ने मुकद्दस जानवर माना है। जी पहली बात है उस पर जुआ ना रखा गया हो, ना वो कहीं खेत में जूता हो, ना रेड में चला हो, हर जगह जुआ होता है कंधे पर उसके। तो फिर कहता है बेदाग। जी जी जी। अब हम लोग कितने ही ऐसे जानवर कुर्बान कर देते हैं जी। जिनमें हमें मालूम नहीं अंदर क्या बीमारी निकलती है। जी हाँ। मैंने देखा कभी नासूर निकल आया, कभी रसौली निकल आई, जी। लेकिन हम कुर्बान कर देते। लेकिन उस चीज को जांचना, परखना कि वो कैसा है, बेदाग है, उसके कान नहीं कटे होने चाहिए, उसकी पूंछ नहीं कटी होनी चाहिए, कान सीधे नहीं होने चाहिए। जी, जी, ये जी। सारी चीजें देखनी चाहिए। जी हाँ। तो किताब मुक़द्दस के हवाले से मैं इसी पर रोशनी डालना चाहता हूँ। ये जो आयत थी जो कुरान मजीद में मौजूद हैं, ये 2 आयत में, यानी कि जो किताब मुक़द्दस की आयत है और ये जो आयत है कुरान की, उनके दरमियान तकरीबन 2000 साल का फासला है। जी। 2000 साल कबल जब जो वाक़या होता है वो यहाँ पर मुंदरज है जी। हज़रत मूसा के ज़माने का। तो वहाँ पर जो किताब मुक़द्दस है उसकी जो चौथी किताब है, यानी तौरात की चौथी किताब, उसे गिनती कहते हैं। जी। उसमें 19वां बाब इस तरह से है, पहली आयत से पढ़ूंगा। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, शरा के जिस आइन का हुक्म खुदावंद ने दिया है वो ये है जी, कि तू बनी इसराइल से कहे कि वो तेरे पास एक बेदाग और बेऐब सुर्ख रंग की बछिया लाए जिस पर कभी जुआ ना रखा गया हो, और तुम उसे लेकर इली अज़र काहिन को देना कि वो उसे लश्कर गाह के बाहर ले जाए और कोई उसे उसी के सामने ज़िबा कर दे। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस तरह से खुदा जो है हुक्म देता है और उनको ये काम इसलिए करना है क्योंकि ये नापाकी दूर करने का एक तरीक़ा था। वो एक पाक जानवर था जिसे कुर्बान करके, ये नहीं कि उसका गोश्त खाया गया था, बल्कि उसका जो मुर्दा जिस्म था वो हड्डी के बाहर जला दिया गया था। और जो राख थी उन लोगों को लिए रखी गई थी जो कोई कभी नापाक जो हो जाते हैं लोग, पाकीज़गी के वास्ते वो उस चीज़ को आयत किया गया था। वो एक तरह का तरीक़ाकार था जो उस ज़माने के लिए था, उस दौर के लिए था। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों में कि उसी चीज़ को कुरान भी इस्तेमाल कर रहा है। उस कहानी को थोड़ा सा रद्द बदल हो गया है क्योंकि 2000 साल का वक्फा है। 2000 साल बाद आप किसी चीज़ को सुनते हैं किसी से या आप लिखते हैं तो ज़रूरी है कि कोई ना कोई फ़र्क पैदा हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा वाक़या हुआ था और किताब मुक़द्दस में भी वो वाक़या दर्ज है। मैं चाहूँगा कि आप लोग ये पूरा का पूरा वाक़या पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस वक्त नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इशारतन आपको ये बता रहे हैं और आपको करीब ले जा रहे हैं किताब मुक़द्दस के, ताकि आप ये समझ सकें कि किताब मुक़द्दस को कतई तब्दील नहीं किया गया है। तो अजीज़ों, इसी तरह हम आपको कुछ और ख़ास बातें बताते रहेंगे आने वाले ज़माने में, आने वाले दिनों में। और अब इजाज़त चाहते हैं क्योंकि वक्त की कमी है। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।